विराट वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्लब से निकलने के बाद माया सीधी हॉस्पिटल जाती है। उसके फोन पर बहुत सारे मिस्ड कॉल आए हुए थे। माया डॉक्टर के पास जाती है जो अपने केबिन में बैठा हुआ था। माया को देखकर डॉक्टर बोला, अरे आप आ गई। हमने आपको कितने सारे कॉल किए, आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। माया माफ़ी मांगते हुए थोड़ी घबराई हुई सी आवाज़ में बोली, आई एम सॉरी डॉक्टर, वो मैं किसी काम में फंस गई थी। डॉक्टर वो कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने माया को बताया, दरअसल उनकी हालत कल रात को बहुत ख़राब हो गई थी। वो बार बार आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे, इसलिए हमने आपको इतने कॉल किए। डॉक्टर की बात सुनकर माया का दिल एकदम से जैसे धड़कना बंद कर देता है। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने माया को शांत करते हुए जवाब दिया, अब वो ठीक हैं, डोंट वरी। ये सुनकर माया को राहत की सांस आती है। डॉक्टर माया से बोले, उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी है। वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर हैं। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके बचने के चांस कितने हैं। काफ़ी कम है। आर यू श्योर कि आप उन पर इतने सारे पैसे खर्च करना चाहेंगी? ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर? उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उन्हें नहीं खोना चाहती मैं। डॉक्टर माया को शांत करते हुए बोले, मैं समझता हूँ, डोंट वरी। भगवान पर भरोसा रखें। उनकी कीमोथेरेपी शुरू करने का वक्त हो गया है। उसके बाद उनकी कुछ बहुत महंगी मेडिसिन्स चलेंगी। आई होप कि आप उनका खर्चा उठा पाएं। माया एक गहरी सांस लेकर हल्का सा अपना सर हिलाते हुए बोली, जी डॉक्टर, डोंट वरी। आप सिर्फ इलाज शुरू कीजिए, खर्च में देख लूंगी। ये सुनकर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर हिला देता है। माया हॉस्पिटल के एक वार्ड में जाती है। वहां पर जाकर वो देखती है कि बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था जो काफी बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान ही चली गई हो। वो एकदम लाश की तरह लग रहा था। उस आदमी को इस हालत में देखकर माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, उसका अपना पिता था जो कैंसर से जूझ रहा था। धीरे धीरे कैंसर की वजह से उसका शरीर एकदम खोखला हो रहा था। माया हिम्मत करके अपनी हिम्मत को बटोरती हुई अपने चेहरे के दुख को एक मुस्कान के पीछे छुपाकर वार्ड के अंदर आती है। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ बेजान सा आदमी जैसे ही माया को देखता है, अचानक ही जैसे उसके शरीर में जान आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वो अपना हाथ आगे करके माया को पास में आने का इशारा करता है। माया पास आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर बेड के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। पापा, कैसे हो आप? पता है, आज मैं डॉक्टर से मिली थी। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अच्छा रिकवर कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा, चिंता मत कीजिए। आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे। वो आदमी जानता था कि माया आज झूठ बोल रही है। जिस हालत में वो था, वहां से वो सिर्फ मौत की तरफ जा सकता था, जिंदगी की तरफ नहीं। फिर भी माया उसे हौसला दी थी। वो जानता था कि वो दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट है। वो पिता था उसका। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के दर्द को वो बड़ी आसानी से देख सकता था। उस आदमी को फिक्र अपनी नहीं, अपनी फूल सी बेटी की थी। माया दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी बेटी इस दुनिया में कैसे जिएगी। उस आदमी का नाम दिनेश था, दिनेश देशमुख, जो एक मिडिल क्लास सा आदमी था। दिनेश का पापा यानी कि माया का दादा और विराट का दादा कभी स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे। उस वक्त उन दोनों ने माया और विराट की शादी तय कर दी थी। विराट के दादाजी ने माया, पता है, आज मैं डॉक्टर से मिली थी। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अच्छा रिकवर कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा, चिंता मत कीजिए। आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे। वो आदमी जानता था कि माया आज झूठ बोल रही है। जिस हालत में वो था, वहां से वो सिर्फ मौत की तरफ जा सकता था, जिंदगी की तरफ नहीं। फिर भी माया उसे हौसला दे रही थी। वो जानता था कि वो दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट है। वो पिता था उसका। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के दर्द को वो बड़ी आसानी से देख सकता था। उस आदमी को फिक्र अपनी नहीं, अपनी फूल सी बेटी की थी। माया दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी बेटी इस दुनिया में कैसे जिएगी। उस आदमी का नाम दिनेश था, दिनेश देशमुख, जो एक मिडिल क्लास सा आदमी था। दिनेश का पापा यानी कि माया का दादा और विराट का दादा कभी स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे। उस वक्त उन दोनों ने माया और विराट की शादी तय कर दी थी। विराट के दादाजी ने शौर्य से जबरदस्ती माया की शादी करवाई थी, क्योंकि विराट ने साफ मना कर दिया था।
विराट का दादा जानता था कि माया एक अच्छी लड़की है। वो ये भी जानता था कि विराट कैसा लड़का है, इसलिए उसे लगा कि सिर्फ माया ही है जो विराट को एक अच्छा इंसान बना सकती है। मरने से पहले विराट के दादाजी की यही आखिरी इच्छा थी कि दोनों शादी कर लें। अपने दादा की आखिरी इच्छा के आगे मजबूर होकर विराट ने माया से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। शादी के तुरंत बाद विराट के दादाजी चल बसे और विराट ने माया को वापस उसके पिता के घर पहुंचा दिया। माया ने वो दिन कितना दुखी होकर काटे वो समझता था, उसने देखा था। दिनेश माया से बोला, मुझे झूठा दिलासा मत दो बेटा, मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दुनिया का कोई भी इलाज अब मुझे ठीक नहीं कर सकता। मुझे चिंता अपनी जान की नहीं तुम्हारी है, क्योंकि मेरी जान तो तुझ में बसती है। मेरे इलाज के लिए इतने महंगे अस्पताल ने तुमने मुझे डलवा तो दिया है, लेकिन अब इसका खर्चा कैसे उठाओगी? मैं कह रहा हूं कि मुझे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घर ले चलो। मैं अपने बचे हुए दिन तुम्हारे साथ आराम से बिताना चाहता हूँ, ना कि अस्पताल में मरना चाहता हूँ। माया तुरंत अपने पापा की बात को काटते हुए बोली, पापा बस कीजिए, आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बकवास बातें मत किया कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने अब पर नई दवाइयां इस्तेमाल की हैं जो असर कर रही हैं। अब आप जल्दी ठीक हो रहेंगे पापा, मुझ पर भरोसा रखिए। दिनेश माया से बोला, तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कर कहाँ से रही हो? कहीं तुम कुछ गलत का? नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती पापा। मेरी जॉब लग गई है एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में। इस जॉब के बेस पर मैंने लोन लिया है आपके इलाज के लिए। पापा आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम दोनों वापस घर चलेंगे। दिनेश थोड़ा उदास हो जाता है। माया अपने पापा को उदास नहीं देख सकती थी। वो अपने पापा के हाथ पर हल्का सा किस करते हुए बोली, पापा आप जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, कुछ भी नहीं। दिनेश हल्का सा मुस्कुराकर माया के सर पर हाथ फेरता है। अपने पिता की ऐसी लाइफलेस हालत देखकर माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती थी। भगवान ने भी न जाने कैसा खेल खेला है उसके साथ। माँ तो बचपन में ही छीन ली थी, शादी भी हुई, टूट भी गई। अब एक पिता ही तो उसका आखिरी सहारा बचा था, भगवान उसे भी छीनने पर लगा हुआ है। और अपने पिता को बचाने के चक्कर में उसने क्या कीमती चीज खोई है, सिर्फ वो ही जानती है। माया अपने मन ही मन में बोली, आई एम सॉरी पापा, मैं जो कर रही हूँ वो आपको बता नहीं सकती, लेकिन आपके जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा और उससे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी इस तरह से तड़प तड़प कर मरता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज आई एम सॉरी। अपने पिता को खाना खिलाने, दवाई खिलाने के बाद माया वापस अपने घर लौटती है। सबसे पहले तो वो पेन किलर लेती है, क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। विराट के साथ रात को जो कुछ भी हुआ, पूरी रात विराट ने जिस तरह से माया के साथ सेक्स किया, माया का पूरा बदन टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पेन किलर लेने के बाद माया हल्का फुल्का कुछ खाती है और उसके बाद बिस्तर पर लेट जाती है। वो सारी रात की थकी हुई और दर्द में थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ जाती है। रात को जब माया तैयार होकर क्लब में पहुंचती है तो क्लब का मालिक माया को अपने पास बुलाता है। माया क्लब के मालिक के पास पहुंचकर बोली, सर आपने बुलाया? क्लब के मालिक ने माया की तरफ देखते हुए कहा, अरे माया तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो, मैंने तुम्हारे फोन पर एक एड्रेस सेंड किया है, आज रात को तुम्हें यहीं पर जाना है। माया जैसे ही वो एड्रेस देखती है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। सिंघानिया मैंशन? क्लब के मालिक ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम्हें पता है, उन्हें तुम्हारी सर्विस इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए अपने लिए हायर किया है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम जानती भी हो विराट सिंघानिया क्या चीज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो तुम पैसों के तालाब में नहाओगी। माया बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि इस चीज की उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। माया को इस तरह से शौक में खोया हुआ देखकर क्लब के मालिक ने माया से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? माया थोड़ा होश में आकर बोली, अब सर 1 महीने के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्लब के मालिक ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कमाल है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़कियां मरती और तुम्हें मिली है तो तुम्हें ये ज्यादा लग रही है। अच्छा है ना, तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने के लिए तुम्हारे पास एक फिक्स्ड क्लाइंट है, और वो भी एक मोटा करोड़पति बिजनेसमैन जो दिखने में भी माशाल्लाह गजब का हैंडसम है। कम से कम कोई मोटा खड़ूस बूढ़ा तो नहीं है। तुम्हें तो नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पर। चलो फटाफट तैयार हो जाओ और एड्रेस पर पहुंच जाओ। मिस्टर सिंघानिया को लेट होने वाले लोगों से सख्त नफरत है। उस आदमी की बात सुनकर माया बस हल्का सा अपना सर हिला देती है।
वो अब भी कंफ्यूज्ड और हैरान थी, लेकिन अपने पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे ये काम तो करना ही था। पता नहीं उसकी किस्मत उससे और क्या क्या करवाने वाली थी।